हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं हम सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के इन दिनों हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर इस बार जो नेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो 6% से बढ़कर 12% तक आ सकता है, क्योंकि साल में एक बार एग्ज़ाम हुआ है। अब एक बार एग्ज़ाम हुआ है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कम हो गई। दो अलग अलग सेशन को मर्ज किया गया, एक सेशन में 6% निकलता है, दो सेशन को मर्ज किया गया तो 6 से बढ़ के 12% हो जाना चाहिए। अब इन बात के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी लॉजिक है इन बातों के अंदर, वो सब चीज़ मैं आज आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम की नेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होगी वो सब आप तक पहुँचाई जा सके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये 6% की बात आखिर आई कहाँ से है। तो ये बात आई है यूजीसी के ऑफिशियल नोटिस से। यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिस के अंदर खास तौर पे मेंशन किया कि जनवरी 2017 के बाद से जो भी नेट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर हम 6% कैंडिडेट्स को पास करेंगे। इससे पहले क्या क्राइटेरिया होता था? इसके पहले 15% स्टूडेंट्स को पास किया जाता था। और वो कौन से स्टूडेंट होते थे? वो ऐसे स्टूडेंट होते थे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को हासिल करते थे, जो कि उस वक्त के अंदर तीन पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। और उनके अंदर 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी, ओबीसी जो सिंपल वाले हैं, और ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी वगैरह के लिए 35% यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन बाद में समय के साथ साथ में पेपर 3 से घटाकर 2 कर दिए गए, और इस क्राइटेरिया को भी 15 से घटाकर 6 कर दिया गया। साथ में जो लाइन थी वो भी चेंज कर दी गई। अब वो जो 6% कैंडिडेट हैं वो है अपीयर्ड, यानी कि नेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले टोटल कैंडिडेट्स में से टॉप 6% को छांटकर अलग कर लिया जाएगा। तो इसके अंदर मेजर चेंज यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से ये 6% की बात जो है वो शुरू हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स का ही 6% है, यानी कि अब जो 40% और 35% का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता था, नीड होता था, अब उसका कोई मायना यहाँ पर नहीं रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करते हैं 2 साल पहले की, जो कि है जून 2020 सेशन। जून 2020 सेशन की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर 8.95% कैंडिडेट्स को पास किया गया, अगर आप अपीयर्ड के हिसाब से पासिंग परसेंटेज निकालते हैं तो। और जून 2021 का जो सेशन था उसके अंदर यहाँ पर 7.85 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स को पास किया गया। तो आप देख सकते हैं 6% से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट्स को पास किया जा रहा है। तो ऐसे में इस बार अगर कोई स्टूडेंट डिमांड करता है कि 6 से ज़्यादा होना चाहिए, वो 12 होना चाहिए, उसके लिए लॉजिक जो बताया गया उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये था कि सर अगर 2 सेशन को मर्ज कर दिया गया तो जो दिसंबर वाले सेशन के स्टूडेंट थे उसके अंदर जून वाले सेशन के स्टूडेंट ऐड हो गए, तो ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो गए तो फिर पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, 100 स्टूडेंट थे जो दिसंबर का एग्ज़ाम देने वाले थे। अब 100 स्टूडेंट दिसंबर का एग्जाम देंगे, 6% निकालेंगे तो 6 बच्चों को पास होना चाहिए। उसके अंदर जून वाले 100 बच्चे और ऐड हो गए तो 200 बच्चे ऐड हो गए। अब स्टूडेंट कह रहा है कि उसको बढ़ाकर 6 से 12% कर देंगे, तो 200 का 12% निकालोगे तो आप 24 पर पहुंच जाओगे, जबकि 200 का 6% निकालोगे तो आप 6 से बढ़कर 12 पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। तो परसेंटेज के इंक्रीज की बात ही नहीं थी। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली पासिंग स्टूडेंट भी इंक्रीज हो गए। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल ही गलत साबित हो जाता है कि ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने चले गए, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो पासिंग परसेंटेज भी बढ़ाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज की यही तो सबसे खास बात थी। कोचिंग के अंदर भी हम यही चीज़ समझाते हैं कि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो है क्या। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे लॉजिक की, जो ये कहता है कि साल में एक बार एग्जाम हुआ है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है। तो ये बात थोड़ी सी समझ में आने वाली है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होना था, एक स्टूडेंट को 2 मौके मिलने थे, लेकिन वो मौका एक ही मिल रहा है। तो इस वजह से अगर स्टूडेंट को कोई पास नहीं कर पाता तो उसका इफेक्टिवली 1 साल खराब हो गया। अब पिछले 2 सालों की बात करें 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, तो वहाँ पर तो ये बात समझ में आती है कि कोरोना पैंडेमिक था, सही तरीके से सिचुएशंस वगैरह नहीं थी, सब चीज़ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन 2022 के अंदर तो सब चीज़ हो ही रही है, धूम धड़ाके से शादी विवाह भी हो रहे हैं और मेले वगैरह भी लग रहे हैं, सब त्यौहार वगैरह सब अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम क्यों नहीं सही तरीके से हो सकता। तो यहाँ पर ये वाली बात जो है वो काफ़ी समझ में आने वाली है। तो अब 1 साल में एक बार एग्जाम हुआ, अपॉर्चुनिटी कम हुई, तो उसको लेकर परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 2 बार के डेटा को अगर हम देखते हैं 8.95%, 7.85%, तो ये परसेंटेज भी 6 से ज़्यादा ही है। पर 6 से ज़्यादा होना बड़ी बात नहीं है, ये 12 तक जाना ये बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है।
तो हम भी एज ए चैनल जितना भी हमारी अप्रोच है उसके हिसाब से आवाज़ उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ कि भाई कम से कम 6 से बढ़ाकर इसको आप 12% तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी कम हुई है, एज थोड़ा ना कम हो जाएगी, एज तो स्टूडेंट की बढ़ती जा रही है ना। पिछले 3 सालों से 3 बार एग्ज़ाम हुआ है, स्टूडेंट्स का तो 3 साल ख़राब हो गया ना। जो 27 साल की उम्र में एग्ज़ाम देना शुरू कर रहा था वो 30 पे पहुंच चुका है, जो 30 से शुरू कर रहा था वो 33 तक पहुंच चुका है। तो उसकी एज भी यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी कम होती जा रही है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ज़रूर इसके लिए अपील की जा सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ में पेश की है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि वो भी हर बात को गहराई से यहाँ पर समझ के। इस वीडियो को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,